बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो दुनिया के मुक़द्दस तरीन और सबसे हसीन तरीन और सबसे ज़्यादा अहम तरीन मकाम अल्लाह ताला का घर खाना काबा, वहां से कुछ वीडियोस इस वक्त सामने आई हैं और इमरान खान के लिए खाना काबा में इस वक्त क्या मनाजर हैं, क्या काम हो रहा है, उस हवाले से जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने चलवाने हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब का दीवाना अटक जेल का अमला भी निकला है। इससे पहले तो अटक जेल के जो कैदी हैं उनके हवाले से ये डिटेल्स आई थी कि उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन अब मेरे पास एक वीडियो है और ये वीडियो क्या है कि किस तरह से वहां से इमरान खान के दीवानों को निकाला जा रहा है, लेकिन अमला किस तरह से इमरान खान का दीवाना निकला है और एक खुफिया ऑपरेशन हुआ है जिसमें कुछ कोड वर्ड्स इन्वॉल्व हैं। ये मामला क्या है और ये अटक जेल में हुआ है कल रात, और ये किस तरह से कोड वर्ड किसी को समझ नहीं आ रहे और कोई इस वक्त सर पकड़ के बैठा है कि कप्तान जेल में बैठा क्या कर रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि निगरान वजीर आजम के मामले के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी ही हुकूमत जो है उसके कुछ परखच्चे भी उड़ाए हैं, उसे भी डिस्कस कर लेंगे ताकि पूरा मंजरनामा जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी खबरों का बहुत ज्यादा फुकदान है और मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से अपने हर व्लॉग के आगाज में जब भी कोई अच्छी खबर मिले, कोई बड़ी ऐसी खबर जिससे हमारे जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो अपने उरूज पे पहुंच जा रहा है, लगे कि नहीं जी पाकिस्तान के हालात इतने खराब नहीं है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो मैं वो खबरें आपके सामने रखता हूं। इस तरह की लातादाद अल्हम्दुलिल्लाह खबरें आपके सामने रखने का मुझे शर्फ मिला जब जब आले शरीफ और इस हुक्मरान टोले के केस माफ होते थे। ये काम हो रहा है। अब एक और अच्छी खबर इस तरह की सुन लें कि जी पीडीएम की हुकूमत का आज कौमी असम्बली में आखिरी रोज है। मेंबरान कौमी असम्बली को आज रात इशाइये पर मदऊ किया गया है, जहां पर उन्हें पुरतायुश और चटपटा डिनर जो है वो दिया जाएगा। अब ये डिनर जो है इसकी गरीब आवाम मेन्यू सुन ले, IMF के कर्जे ले रहे हैं, हमारे पास खुदकुशी करने के पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। हमारा वजीर आजम खुद को बैगर कहता है, पूरी कौम को भिखारी कहता है, और ये मेन्यू सुने और ये मेन्यू सुन के अपने पेट भर लें। जो भूख से लोग मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं ना, तो चलें जी सुनते जाएं और सर धुनते जाएं, क्योंकि आज जो आपके और मेरे नुमाइंदे हैं उन्हें डिनर मिलेगा पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और उसमें मटन कुन्ना, तुर्किश रेशमी कबाब विद चीज, लबनानी बोटी, और इसके साथ ही साथ मियाँ जी की दाल, देसी घी के तड़के के साथ चिकन बोलने सांडी, मटन बुखारा पुलाव, भिंडी मसाला, 3 तरह के सैलड, नान की मुख्तलिफ इकसाम और कैरेमल क्रंच डेजर्ट के अंदर ये होगा। इसके साथ शाही टुकड़े और फ्रूट्स की भी कुछ डिशेज होंगी। तो ये एक अच्छी खबर है, पूरी कौम के लिए बड़ी मस्बत खबर है, क्योंकि जारी बात है आप और मैं अपना पेट काट कर टैक्स देते हैं, महंगाई का बोझ बर्दाश्त करते हैं, और किस लिए हम ये कर रहे हैं? इन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो चले, अच्छा हुआ, खुशी हुई हमें ये सुन के। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब चूंकि जब असम्बली तहलील करेंगे, असम्बली तहलील हो जाएगी, उसके बाद कैबिनेट भी खत्म, हुकूमत भी खत्म, शहबाज शरीफ नया वजीर आजम आने तक इस ओहदे पर रहेंगे। ये एक प्रोसीजर है। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर से मैं कल मिलूंगा, आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन है। अच्छा, आज भी राजा रियाज साहब से मुशावरत होनी थी, लेकिन कहा गया कि जी राजा रियाज साहब जो है उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, और या फिर उनकी कुछ मसरूफियात है। मामला यह है कि इन्होंने खुद फैसला नहीं किया, राजा रियाज से तो खाना पूरी होनी है। और इस सब के अंदर कौमी असम्बली के अलविदाई खिताब से शहबाज शरीफ ने बहुत सी बातें की कि जी चैलेंजेस थे, ये सब था। जबकि अब यहां पर कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए 2 नाम दे दिए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया है, और इसके साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है, दोनों जिलानी है जिनके नाम दिए हैं। तसद्दुक जिलानी 11 दिसंबर 2013 से 5 जुलाई 2014 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, जबकि जलील अब्बास जिलानी सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के मुशीर रहे। और इनके हवाले से बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी, ये जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर रहे हैं, और ये एक बड़े डिसेंट बंदे हैं, बड़ा जाहिर बात है ब्यूरोक्रेट रहे हैं। गिलानी साहब जो है, यूसुफ रजा गिलानी, उनके कजन भी हैं और बड़ी आम पोजीशंस पर रहे हैं, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान से करियर डिप्लोमेट हैं, तो इनका नाम भी बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने जो जाते जाते थप्पड़ रसीद किया है अपनी हुकूमत
हुकूमत पर, अपनी जमात पर, वो बड़ा अहम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एतराफ़ किया है कि मौजूदा पार्लियामेंट बदतरीन रही, जिस पर वो आवाम से नादिम है, आवाम से शर्मिंदा है। मौजूदा कौमी असम्बली इजलास के आगाज से कबल सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट करार देते हुए कहा कि आज इसका आखिरी दिन है और शुक्र है कि इससे हमें निजात मिली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस पार्लियामेंट से बिल बगैर पढ़े पास होते रहे, ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली रही, जिस पर अवाम से हम शर्मिंदा हैं। वाज़ेह रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग का हिस्सा होते हुए भी मौजूदा हुकूमत पर तनकीद तो करते हैं और हाल ही में मौजूदा निजाम से मायूसी का इन्होंने इजहार भी किया और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का भी इंदिया दिया। वो इंदिया सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए था, जो कि अब वो गालिबन उस दौर से कुछ ना कुछ हद तक पीछे हटे हैं, बाहर हुए हैं। तो लेट्स सी क्या मामला। और एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो है वो भी एक इनिशिएटिव जो है आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो इससे पहले अटक जेल है वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के मुबैना तौर पे नारे लगे हैं। मतलब जब कैदियों को पता लगा होगा कि कौन उनके दरमियान है, ये कौन आया है जो उनके दरमियान रह रहा है, तो आपको लगता है कि कैदी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाए बगैर रहे होंगे। अब एक डेवलपमेंट सामने आई है कि अटक डिस्ट्रिक्ट जेल से 85 कैदी जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल कर दिए गए, यानी उन्हें अटक जेल से मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम कैदी पीटीआई के कारकुन और मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए थे। कारकुनों को जेल में पीटीआई चेयरमैन के हक में नारे लगाने पर मुंतकिल किया गया। पीटीआई कारकुनान 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने पर जेल में कैद थे। चेयरमैन पीटीआई के हक में रोजाना नारेबाजी होती थी, दिन रात नारेबाजी होती थी और ये तंग आ गए थे, बौखला गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या करना है और क्या मामलात होने चाहिए, किस तरह से चीजें करनी है। और इन कैदियों को बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिल जो है वो कर दिया गया अडियाला जेल, ताकि इमरान खान साहब के हक में नारे ना लग सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने कैदियों को मुंतकिल करेंगे। आम लोग भी तो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, आम लोग भी इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं। बल्कि आप ये वीडियो देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। ये पंजाब पुलिस की प्रिजन वैन है जो अटक जेल से निकल रही है और अडियाला जेल की जानिब रवां दवां है 85 बंदों को लेके। और ये बेसिकली इमरान खान की कोई बात ना कर ले, बस किसी तरीके कितनी जान छुड़ाएंगे, कहां कहां पर इमरान खान को लेके जाएंगे, वहां से कितने लोगों को शिफ्ट करेंगे। जबकि लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त खाना काबा में, जहां पर इंसान एक अजीब, आपको पता है कि हर शख्स के जो जज्बात होते हैं और किसी भी शख्स के लिए कितनी खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह ताला आपको अपने दर पे बुलाए। और मेरी दुआ है कि जो लोग देख रहे हैं अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे, सबको ये इस नेमत से नवाजे वहां पर आकर अपने दर पे हाजिरी देने की। और ये तो बड़े नसीब के, बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये वो बात है। और ये तो बुलावा आता है, मर्जी से तो बड़े बड़े लोग रह जाते हैं और ऐसे लोग चले जाते हैं जिन्हें देख के फिर रश्क आता है उनकी किस्मत पर। तो नाज़रीन किराम, लोग वहां पर ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करते हैं। और एक वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही, बल्कि 2 कर रही हैं वीडियोस, और मैं दोनों वीडियोस पर अपनी ओपिनियन दूंगा। शायद कुछ लोगों को मेरी ओपिनियन अच्छी भी ना लगे, इख्तलाफ भी करें, वो आपका राइट है। लेकिन पहले जरा आप ये वीडियो देखें जिसमें एक शख्स वहां पर तवाफ करते हुए इमरान खान साहब जो है उनके लिए दुआ कर रहा है। इमरान खान साहब की सेफ्टी वेलबींग के लिए दुआएं हो रही हैं। आप जरा ये देखें। या अल्लाह इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख, या अल्लाह इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख, या अल्लाह इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख, या अल्लाह इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ अमान में। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरह से ये शख्स जो है और आसपास जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इस पर आमीन कह रहे हैं, वो इस पे कह रहे हैं कि दुआ जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं और अपनी हिफाजत में रखने की। अच्छा, ये वीडियो ज़ाहिरी बात है, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रे, और जो भी वो दुआ करना चाहें, जिसके लिए भी दुआ करना चाहे, दिल से निकलती है दुआ। उस जगह पर तो हर बंदा प्योर जज्बात होते हैं। एक और सफ़ा मरवा के दरमियान बंजू और जब आप अपने वहाँ पर फरीज़ा अदा कर रहे होते हैं, एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है जिसमें एक जो शख्स है उसने अपने एहराम के ऊपर पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है जिसपे इमरान खान साहब की तस्वीर भी है। आप जरा ये वीडियो देखें। इमरान खान खल को बड़ा की तुम रजाइन से आखिरी पे सफा मरवा के मागरे अच्छा भाई हर सड़े वो तो दवा कही सफा मरवा मलगरो।
جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ دیکھا، یہ غالباً ینگسٹر لگ رہا ہے کوئی، اور میں یہاں پر یہ اپنی ہمبل اوپینین جو ہے وہ آپ کو اگر دوں تو میری ہمبل اوپینین، میری اس کے اندر تو رائے جو ہے وہ یہی ہوگی کہ وہاں کے رولز یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی فلیگ یا کچھ ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ سفید کپڑوں میں وہاں پہ گئے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہوئے ہوتے ہیں، اور obviously اس جھنڈے کے اندر صرف کلرز نہیں تھے، there was a picture آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کے اندر اس طرح سے پھر اس مقدس فریضے میں، تو جہاں تک دعا کا سوال ہے وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اس میں obviously وہاں کے رولز بھی اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، میری یہ رائے ہے اس میں، اور obviously بہت سے لوگ اس سے اتفاق بھی کریں گے، بہت سے لوگ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کر سکتے ہوں، لیکن آئی تھنک یہ والا جو سیکنڈ ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا یہ غیر ضروری چیز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اب کچھ اور بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جیو نیوز جو ہے وہ اسے رپورٹ کر رہا ہے، ڈر خوف اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اٹک جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے جیل اہلکار کی مبینہ طور پر کوڈ ورڈ میں بات چیت کے بعد تمام عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کرانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اٹک جیل کی جیو فینسنگ کر کے جیل عملے کی طرف سے واٹس ایپ کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، یعنی کہا گیا ہے جیل عملہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرے گا کیونکہ وہ ٹریک نہیں ہو سکتا، اور جیو فینسنگ کر دی گئی ہے۔ انتہائی معتبر ذرائع نے جنگ کو بتایا کہ جیل اہلکار کی عمران خان سے گفتگو کی ریکارڈنگ میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جنہیں انتظامیہ سمجھنے سے قاصر ہے، مطلب کوئی جیل اہلکار ہے جو عمران خان صاحب سے بات کر رہا ہے، اور وہ ریکارڈنگ، اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی یہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی ان کے سیل کے اندر بھی کچھ ریکارڈنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی بات ہوئی ہے جسے وہ سمجھ نہیں رہے اور انہیں لگ رہا ہے یہ کوڈ ورڈ کے اندر خان صاحب نے کوئی پیغام بھیجا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اٹک جیل میں تعینات 150 سے زائد جیل عملے کا مکمل بایو ڈیٹا سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں کو بھجوایا جائے گا۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے ذریعے اٹک جیل میں تعینات ملازمین کے کسی انتہا پسند تنظیم سے تعلق اور سیاسی پارٹی سے وابستگی سمیت دیگر سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹس فوری طور پر مرتب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اٹک جیل میں اس وقت 700 سے زائد قیدی ہیں جن کو صرف سی کلاس کی سہولت میسر ہے۔ 1906 میں تعمیر کی جانے والی اٹک جیل میں قیدیوں کی اکثر اور بیشتر زیادہ سے زیادہ تعداد 1000 ہوتی ہے، میکسیمم کیپیسٹی یہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جب 5 اگست کو عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی، اس کے بعد سے لے کے آج چوتھا دن ہے عمران خان صاحب کا اٹک جیل کے اندر، اور اٹک جیل سے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ انہوں نے رات کو کوئی ایک سیکرٹ آپریشن ہی ہے کہ بندہ پکڑا ہے اور ساتھ سب کا بایو ڈیٹا چیک کر رہے ہیں، ساری آپ کہہ لیں کہ افراتفری مچ چکی ہے، آنیاں جانیاں، اور کوڈ ورڈ جو ہے وہ انہیں پریشان کر کے بیٹھا ہے۔ عمران خان ویسے ہی آساب پہ سوار ہے، قیدی بیچارے موو کر دیے کہ عمران خان کے صبح دوپہر شام نعرے لگاتے تھے وہ، اور اب کیا باقی بھی لگائیں گے؟ مطلب کتنوں کو نکالو گے؟ اگر باقیوں نے لگا لیے، پھر پوری جیل نے لگا دیے، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔